जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। आज मन में विचार आया कि हम लोग सुंदरकांड तो दिन रात हर घर में होता है, लेकिन आखिर सुंदरकांड सबसे ज्यादा सुंदर क्यों है? कई सुंदरताओं का समुद्र यह सुंदरकांड। वैसे मानस में 7 कांड है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड, फिर उत्तरकांड। लेकिन आज घर घर में सुंदरकांड की पाठ लोग अपने कल्याण के हेतु करवाते हैं, और है भी ये कल्याणकारी यंत्र। वैसे सुंदरकांड में कितनी सुंदरता है, इसका आज तक कोई कवि अपने मुखारबिंद से वर्णन नहीं कर सकता। जहां तक मैं समझ पाता हूं, कुछ सुंदरताएं जिसका वर्णन कुछ कवियों के द्वारा किया गया है। उसमें से सबसे पहले एक सुंदरता ये है कि सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करने से पहले हमें किष्किंधा कांड के 29वें दोहे का पाठ करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संतों का मानना है कि सुंदरकांड पूर्ण नहीं होता। ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हमें अपने अतीत की ओर देखना चाहिए। किष्किंधा कांड अतीत है और सुंदरकांड हनुमान जी महाराज के सुंदर चरित्र का वर्णन है। सुंदरकांड का मुख्य जो केंद्र है वो भक्त, भगवान और भक्ति। भक्त हैं हनुमान जी महाराज, भगवान राम जी हैं और भक्ति स्वरूपा मां जानकी। मां जानकी का हरण हुआ। हरण करने वाला कौन है? तो राक्षस राज रावण। राक्षस भक्ति का हरण करता है। जब भक्ति का हरण हो जाता है तो भगवान भी विरह में आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान संभव नहीं है। तो भक्त को ये ड्यूटी मिला कि आप भक्ति का खोज करो। तो सबसे पहले सुंदरकांड प्रारंभ करने से पहले किष्किंधा कांड के 29वें दोहे पर हम लोग केंद्र उसी को मानते हुए सुंदरकांड का हम लोग पाठ करते हैं। उस 29वें दोहे में क्या है? तो उस 29वें दोहे में लिखा हुआ है: बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सो तन वरनी न जाय, उभय घरी मह दीन्हि, सात प्रदक्ष निधाय। जब पता चल चुका है कि मां जानकी का हरण लंकापति रावण ने किया और मां जानकी अशोक वाटिका में है, ये सूचना संपाति के द्वारा दिया गया है। अब सबके मन में विचार आया कि भाई जो वीर 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका पार जाएगा वही मां जानकी का पता लगाएगा। अब सबसे पहले इसमें जामवंत जी महाराज हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, और जामवंत जी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं। क्या कहते हैं? बलि बांधत प्रभु बाढ़यो। राजा बलि को बांधने के समय भगवान अपने स्वरूप का विराट रूप बनाए थे। ऐसा रूप बनाए थे कि 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सो तन वर्णी न जाए। उस तन का कौन वर्णन कर सकता है? एक पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया, तीसरे पग में पाताल को नाप लिया। अब जामवंत जी महाराज कहते हैं कि मैं उसका गवाह हूं, चश्मदीद गवाह। क्यों? तो मैं भी उस समय वहां पे था। और मैंने क्या किया?
तो भगवान का जो एक पग जिससे भगवान ने इस पृथ्वी को नाप लिया था, मैंने उस पग को केंद्र मान करके उसका 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया। कितने समय में? उभय घरी मह दीन ही 7 प्रदक्षिणी धाय। लेकिन उस समय में हम जवान थे। अब यही सोचने वाली बात है कि जामवंत जी महाराज की आयु क्या है। ये घटना जो है राजा बलि वाली, ये सतयुग की घटना है। जामवंत जी महाराज कह रहे हैं त्रेता में, और जामवंत जी महाराज का युद्ध भी भगवान कृष्ण से हुआ था द्वापर में। इतने उम्र दराज हैं, इतने बुजुर्ग हैं। आज जामवंत जी महाराज विवश हो चुके हैं। क्यों? तो आज इतना बढ़िया मौका हमें मिला है भक्ति का खोज करने का। सूचना मिल गई है संपाति के द्वारा कि मां जानकी अशोक वाटिका में है। जो वीर 100 योजन समुद्र को लांघ करके जाएगा वो मां जानकी का खोज कर सकता है। जिस जामवंत जी ने भगवान के विराट स्वरूप को 2 घड़ी में 7 बार प्रदक्षिणा कर लिए, आज वो जामवंत जी महाराज विवश हो चुके हैं अपनी अवस्था को लेकर के। इसलिए जो कोई ये कहते हैं कि भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम ये बुढ़ापे में लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इस सुंदर कांड की यही सुंदरता है। ये सुंदर कांड हमें बताती है कि भक्ति करने का जो उम्र है वो जवानी है। आज जामवंत जी महाराज सब कुछ होते हुए भी मन मसोड़ के रह गए कि काश वैसा बल हमारे पास होता तो आज मैं जाकर के मां जानकी का पता लगाता। तो जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कि उभय घड़ी मह दीन ही 7 प्रदक्षिणी धाय। मैंने 2 बार में उस स्वरूप का 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया, लेकिन आज मैं विवश हो चुका हूं अपने अवस्था को लेकर के। इसलिए जो वीर इस 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका पार जाएगा वही मां जानकी का पता लगाएगा। तो इस दोहे का यह संदेश अपने मन में विचार करने वाला है कि जब कभी भी हम अपने आप को स्वस्थ समझें, एक समय भी ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जब हम भगवान की भक्ति में न लगाएं। पता नहीं आगे का समय क्या होगा, कल क्या हो जाए, एक पल का किसी को पता नहीं है। इसलिए जिस समय हमें मिले भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। आज मैं ज्यादा विश्लेषण तो नहीं करूंगा, बस इस दोहा को केंद्र में रख करके जीव के अंदर यही चीज होना चाहिए कि जब सुंदर कांड में इस बात का वर्णन है कि भजन करने का समय सिर्फ और सिर्फ जवानी है, और इसका उदाहरण श्री जामवंत जी महाराज ने सुंदर कांड प्रारंभ करने से पहले जो सबसे पहला दोहा है, बलि बांधत प्रभु बाढ़यु सो तन बरनी न जाए, उभय घड़ी मह दीन ही 7 प्रदक्षिणी धाय। आज जामवंत जी महाराज अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं कि इतना बढ़िया मौका हमें मिला है कि मां जानकी का पता लगाने का, लेकिन ये जो अवस्था है ये अवस्था आज धोखा दे रही है। इसलिए कहा गया है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसी शब्दों के साथ राम जी की जय, हनुमान जी की जय। और फिर आगे हम कोशिश करेंगे कि दोहा के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से दास के पास जो भी समझ बूझ है इसका वर्णन करने का। और आप लोग भी सुंदरकांड रूपी इस अथाह गंगा सागर में गोता लगाते रहिए। इस सुंदरकांड में न जाने कितने सागरों का सागर समाया हुआ है, और इसलिए हनुमान जी महाराज का ये जो सुंदर चरित्र है इसको अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को, अपने जिंदगी को सफल बनाए, भक्ति में रहें, भगवान राम का नाम लेते रहें। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।